मूवी की शुरुआत में हम एक हॉट लड़की को वॉशरूम में देखते हैं। इस लड़की का नाम है वेरोनिका। ब्यूटीफुल नेम। वेरोनिका 17 साल की है और वो स्कूल के वॉशरूम में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है और घबराहट में उसकी किट बाहर गिर जाती है और एक दूसरी लड़की उस किट को उठा लेती है जिसका नाम है बेली, जो किसी वक्त में वेरोनिका की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वेरोनिका उसे बताती है कि ये बच्चा केल्विन का है, लेकिन वो गिरवाना चाहती है। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि गुब्बारा यूज़ करने के बाद भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। बेली उसकी किट लेकर वहाँ से भाग जाती है और वेरोनिका उसके पीछे पीछे जाती है। बेली उसे बताती है कि उसने वो किट खो दी है और बाहर कुछ लड़कों को वो किट मिल जाती है। अब सारे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि उनके स्कूल में से कोई लड़की प्रेग्नेंट है। वेरोनिका ये सोचकर परेशान होती है कि डेड मॉम की परमिशन के बिना यह ऑपरेशन करवाना मुश्किल है। वो जल्दी से न्यू मैक्सिको जाने के लिए प्लान करती है, जहाँ पास में ही एक अस्पताल है, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। पर वो अपने बॉयफ्रेंड केल्विन के पास जाती है, जो उसे वहाँ एक रिंग देता है क्योंकि वो जानता है कि वेरोनिका शायद प्रेग्नेंट है, क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने गपागप किया था तो केल्विन का गुब्बारा फट गया था। वेरोनिका उससे वो रिंग ले लेती है और उसे ये दिखाती है कि वो कुछ सोचेगी और रिंग अपने साथ लेके चली जाती है। वह बेली के घर आकर उसे अपना प्लान बताती है कि वह न्यू मैक्सिको जाकर अबॉर्शन करवाएगी। बेली उसे ले जाने के लिए हाँ कर देती है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर वेरोनिका उस रिंग को बेचने की कोशिश करती है, लेकिन केल्विन वहाँ आ जाता है, लेकिन दुकान वाली औरत उसको वहाँ से भगा देती है और वो रिंग खरीदने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वेरोनिका और बेरी वहाँ से निकलने का प्लान करती है और कुछ खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ एक लड़का उन दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहाँ बेरी उनकी मान लेती है और बोलती है कि तुम्हारी चेन खुली है और तुम्हारा पप्पू बाहर आने वाला है। तभी वहाँ की लोकल पुलिस आकर उनकी कार को देखने लगती है। बेली वेरोनिका को बताती है कि वो जिस कार को चला रहे हैं वो उसके पुराने बॉयफ्रेंड की है और शायद उसी ने चोरी की कंप्लेन कर दी। पुलिस अंदर आकर पूछताछ करने लगती है और वो लड़का पुलिस वालों का ध्यान भटका देता है और वो दोनों पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। बाद में वो लड़का उनको लिफ्ट देता है और एक कार रेस के ड्राइवर मैथ्यू से मिलवाता है, जो उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने को बोलता है। मैथ्यू को देखकर बेली को खलबली मचती है, क्योंकि मैथ्यू काफ़ी हॉट थी और वेरोनिका को भी पहली बार पता चलता है कि बेली को लड़कियां पसंद है। बेली वेरोनिका के लिए हॉस्पिटल में बात करती है और मैथ्यू उनको बस स्टॉप तक ले जाने के लिए एक कपल उनकी बात सुन रहा था, क्योंकि उनको न्यू मैक्सिको के लिए एक राइड चाहिए था ताकि उन्हें वहां तक पहुंचा सके। वेरोनिका उनके साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन जाने से पहले बेली और मैथ्यू अपने आग बुझाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैथ्यू को भी लड़कियां पसंद है। बेरी और वेरोनिका को पता चलता है कि वो लोग अबॉर्शन के खिलाफ है। वो लोग वेरोनिका के अबॉर्शन को रोकने का प्लान करते हैं। दोनों उनकी जीएमसी यूक्रेन चुराकर अपनी मौत का नाटक करते हैं। उस कपल से बचने का प्लान करते हैं और उन्हें बस स्टॉप पर पहुंचने पर पता चलता है कि यहाँ से कोई बस कहीं नहीं जाती, लेकिन बॉब नाम का एक मैकेनिक उनकी हेल्प करता है। ये जानते हुए कि वेरोनिका अबॉर्शन करवाना चाहती है, वो उसे एक पुरानी गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाता है। वेरोनिका और उनके दोस्तों में पता चलता है कि किसी ने उसकी प्रेगनेंसी के सीक्रेट को पता कर लिया है कि वो किसका है। वेरोनिका को लगता है कि ये सब काम बेली का है, उसी ने सबको किट के बारे में बताया होगा। दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है और बेली वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वेरोनिका को पता चलता है कि बेली अपने अलग हुए पापा को देखने गई है, लेकिन उसके पापा बेली के आने से खुश नहीं थे, क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। उसके पापा को ऐसा देखकर बहुत दुखी होती है और वेरोनिका उसकी साइड लेती है कि वह इतने दूर से उनसे मिलने के लिए आई है और आपको उनको कोई खुशी नहीं हुई। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। हॉस्पिटल में वेरोनिका को केविन मिलता है और केविन बोलता है मैं तुम्हारे डिसीजन से एग्री हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन वेरोनिका उसे ब्रेकअप कर लेती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। केविन उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहती
तो वह सबको सब कुछ बता देगा स्कूल में कौन सी लड़की प्रेग्नेंट है। वेरोनिका बोलती है आई डोंट केयर। वेरोनिका का अबॉर्शन हो जाता है और वो बाहर आकर वेली से मिलती है। फिर दोनों अपनी अपनी माँ को कॉल करती है और उनको प्लेन की टिकट करवाने को कहती है। फिर वो घर पर वेरोनिका को माँ को लगता है कि उसे अबॉर्शन नहीं करवाना था, लेकिन फिर भी उसकी माँ उससे नाराज़ नहीं होती। अगले दिन वेरोनिका स्कूल आ जाती है और उसे लगता है कि पेरी ने सब कुछ बताया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और वो सबको ये बात बताने का फैसला लेती है, जिसके बाद उनकी दोस्ती फिर से पक्की हो जाती है और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करती है और दोनों वहाँ से फिर एक नई ट्रिप के लिए निकल पड़ती है। इसी के साथ फिर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। क्या वेरोनिका का अबॉर्शन करवाने का फैसला सही था या गलत था? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के नए वीडियो पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। इसी के साथ साथ बाय बाय, टाटा।